रेवेन्यू है क्या? आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है, जो कस्टमर आपको पैसे दे रहा है वो आपकी ग्रॉस सेल है, यानी वो आपकी टोटल इनकम है। फॉर एग्जाम्पल मैं आज की एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपने कहा कि मैं अपना रेवेन्यू कैसे इंक्रीज करूँ। आपने कहा मेरी पूरे महीने की सेल्स $100 उसकी वैल्यू है। पहला तो रेवेन्यू इंक्रीज करने का यह है कि आपका एक्सपेंस क्या है, यानी आपको डाउन द लाइन ये एनालाइज करना है अच्छी तरह से जो मेरे एक्सपेंस हैं, उन एक्सपेंस के अंदर कोई लीकेज तो नहीं है। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। Thank you. Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of the company. दोस्तों, आज की हमारी वीडियो की एपिसोड नंबर 9 जो बिजनेस सीरीज 2023 की है, बड़ी गौर से हमारी वीडियो देखिएगा। बड़ी काम की वीडियो है और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस वीडियो की मदद से आपको थोड़ा सा मैसेज दे सकूं कि हमारी आज का टॉपिक है कि क्या प्लान तुम करोगे कि हाउ टू इंक्रीज द रेवेन्यू। यानी जब तुम कोई बिजनेस रन करते हो या तुम कहीं पे जॉब परफॉर्म करते हो, तो कैसे तुम उस चीज के अंदर रहते हुए वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो या रेवेन्यू को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि देखिए, आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, दोनों सूरतों में टास्क तो एक ही है कि हमें कैसे अपने आप को, अपनी लाइफ को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें अपना रेवेन्यू को बेहतर कैसे करना है, यानी रेवेन्यू को बेहतर करने के क्या उसूल हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको कोशिश करूंगा इनको पॉइंट जाऊं कि आपको ये पता हो कि रेवेन्यू है क्या। रेवेन्यू ये है कि आपने एक ग्रोसरी स्टोर खोला है, आपने एक अप्लायंसेस शॉप खोली है, आपने एक हेयर कटर शॉप खोली है, आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है, जो कस्टमर आपको पैसे दे रहा है वो आपकी ग्रॉस सेल है, यानी वो आपकी टोटल इनकम है। फॉर एग्जाम्पल मैं आज की एग्जाम्पल लेता हूं कि आपने कहा कि मैं अपना रेवेन्यू कैसे इंक्रीज करूं। आपने कहा मेरी पूरे महीने की सेल्स, जस्ट टू बी आपके लिए नंबर तो स्मॉल रखता हूं ताकि आपको बात करने में आसानी से मेरे साथ, कि उसकी $100 उसकी वैल्यू है, या पाकिस्तान के हिसाब से आपके लिए उसकी $1000 वैल्यू है। लेट्स पुट कैनेडियन रुपीज $100। अब पहला तो रेवेन्यू इंक्रीज करने का यह है कि आपका एक्सपेंस क्या है, यानी आपको डाउन द लाइन ये एनालाइज करना है अच्छी तरह से जो मेरे एक्सपेंस हैं, उन एक्सपेंस के अंदर कोई लीकेज तो नहीं है। मैं आपको पॉइंट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको कि जो ग्रॉस इनकम, पहला सब फर्स्ट पॉइंट ही यही ना। अभी कभी ये बात ही नहीं करे कि बस $100 $200 कैसे होंगे या $100 $200 कैसे होंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस राइट नाउ। व्हाट वी टॉकिंग अबाउट कि हमारा नेट रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, क्योंकि ग्रॉस तो है आपके पास, लेकिन अगर आपने 100 के 100 रुपीज खर्च कर दिया आपने, तो आपका रेवेन्यू तो जीरो हो गया ना। लेकिन अगर 100 में से आपने 30 रुपीज नेट बचा लिए, तो आप 50 रुपीज कैसे नेट बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी नेसेसिटी का पता होना चाहिए कि मेरे एक्सपेंस क्या हैं। मेरी एडवाइस उन लोगों को है जब बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं, तो मैं हमेशा उनको अपने तमाम एंटरप्रेन्योर एडवाइस करता हूं कि आप अपनी
इन्वायरमेंट को इमीडिएट अगर लग्जरी करेंगे तो आपकी सस्टेनेबिलिटी जो है ना, यानी आपकी सस्टेन करने की सलाहियत जो है वो आपकी ड्रॉप हो जाएगी। आप आइडियल सूरत के अंदर नहीं जा सकते। तो पहले तो उसूल यही है बिजनेस जो हमारे स्टार्टर हैं कि जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया है तो टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर, ताकि ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूशन आप करें, ताकि आपका रेवेन्यू आपके पास रहे और आपका नेट बढ़ता चला जाए। पहली तो एडवाइस होगी। और दूसरी इसी के पैरा एडवाइस यही है कि अगर कोई भी एक्सपेंस हो रहा है तो ये आप जज कर लें कि दिस इज नीड टू बी डन, विदाउट इसके मैं ये काम एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। और इसी के साथ रहते हुए ये बात भी गौर करें कि क्या ये जो मैं कोई फॉर एग्जाम्पल आप इंटरनेट ले रहे हैं तो आपको ये भी आपके पास सेंस बिल्ड हो कि अगर मैं ये एक्शन ले रहा हूं तो इसके पीछे यही मेरा बेस्ट कोट है या नहीं है, या इससे बेहतर कोट हो सकता है या नहीं हो सकता। यानी ये वो फैक्टर्स हैं जो आपको नेट और ग्रॉस के दरमियान, यानी जो इनकम टोटल हो रही है और जो आपका प्रॉफिट हो रहा है, इस दोनों के दरमियान आपको पहले एनालाइज करना है कि जो बीच की जर्नी है वो बिल्कुल सही जर्नी है, इसमें कहीं भी कोई गैप नहीं है। This is the first point to increase the net revenue. दूसरा पॉइंट फिर आगे हम बढ़ते हैं कि कैसे हम ग्रॉस को बढ़ाएं ताकि हमारा नेट बढ़ जाए। देखिए, ग्रॉस को बढ़ाने के लिए आपको नेट जो इनकम आपके पास आ रही है, उस नेट इनकम को आपको ऐसे री इन्वेस्ट करना है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कि आप सरवाइव भी कर जाएं, और उस इनकम से री इन्वेस्ट इस हिसाब से करें कि आपका $100 आपका $200 में चेंज हो जाए। तो जो $100 से $200 की जर्नी है वो नेट को कंट्रोल करते हुए, जो आपका प्रॉफिट है उसमें से कितना पोर्शन आप री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये दूसरी जो आपको टिप दे रहा हूं। अब सवाल ये पता होता है कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर री इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका मॉडल तैयार होता है, आपको कोई नई एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती, आपके पास सिस्टम रेडी है। यू नीड टू जस्ट टेक द एक्शन। या तो आपको प्रोडक्ट ज्यादा डालनी है या आपको अपनी कस्टमर सर्विस के अंदर कॉल ज्यादा करानी है। दो ही काम करने हैं आपको जिससे आपका आउटकम ज्यादा से ज्यादा आ जाए। तो सबसे बेनिफिट ये कि जितना आप उसके अंदर कंटिन्यू ग्रोथ करेंगे आपका ग्रॉस रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, जब आप अपने जहन के अंदर ग्रॉस रेवेन्यू को नेट रेवेन्यू से कनेक्ट करते हैं टू फॉर द फ्यूचर पर्पस, फ्यूचर के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक शऊर क्रिएट होता है कि मुझे अपनी कंपनी को कैसे आगे लेके जाना है। तो आप नई नई टेक्निक अप्लाई करते हैं। बहुत से बिजनेसमैन इस ग्रॉस वाले फैक्टर को भूल जाते हैं। वो सिर्फ एक ही कोशिश कर रहे होते हैं कि कैसे एक्सपेंस बचाए जाए। जब तुम ये कोशिश करते हो ना कि सिर्फ एक्सपेंस बचाए जाएं और मैं अपना ग्रॉस बढ़ा लूंगा, दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको छोटी सी मिसाल तो अपना जाती एक्सपीरियंस दूं आपको, तो आप ज्यादा एंजॉय करेंगे। मैंने कनाडा के अंदर अपना स्टोर खोला कॉफी टाइम। उस कॉफी टाइम स्टोर के अंदर जब कस्टमर आ रहा है, जब हम शाम होती थी, हमारे पास जो प्रोडक्ट खाने पीने की बचती थी तो वो हमें, क्योंकि फ्रेंचाइज है, हम वी मस्ट हैव टू थ्रो आउट इट। मेरी जो पर्सनैलिटी है वो ऑलवेज लाइक दैट कि पीपल फॉलो मी वेरी क्लोजली, और जो मेरा स्टेप्स होता है ये मेरी खुदा का करम है कि पीपल एडमायर मी एंड पीपल फॉलो मी। तो उन लोगों ने बहुत से, तो 100+ करीब लोग होंगे जिन्होंने मुझे फॉलो किया और दे ओपन द मैनी कॉफी टाइम। गलती क्या करता है इंसान के, उन्होंने कहा कि जो हम शाम को जितनी प्रोडक्ट थ्रो करते हैं उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं ताकि हमें शाम को थ्रो ना करना पड़े।
दोस्तों दिलचस्प बात सामने आई कि जिन जिन लोगों ने वो क्वांटिटी कम करना शुरू की, उनकी जो लेफ्ट ओवर है वो वही मेंटेन रहे और ग्रॉस सेल ड्रॉप होना शुरू हो गई। यानी फूड इंडस्ट्री के अंदर आपको शो ऑफ भी करना है ताकि बायर के पास ज्यादा चॉइस मौजूद हो, वो ज्यादा प्रोडक्ट बाय कर सके। यानी कहने का मतलब यह है कि आप अपनी फूड की कॉस्ट को बचाने के चक्कर में आपने ग्रॉस इनकम को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो लिहाजा आपको जहां पर पैसे स्पेंड करने हैं वहां पर पैसे आपको स्पेंड करने हैं, वहां पे आपको कट एंड कॉर्नर नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी ग्रॉस पे इंपैक्ट क्रिएट करेगा। दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से तो आपको जब री इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका बेनिफिट आपको मैंने बता दिया। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जिस बिजनेस मॉडल के अंदर हैं आपको ऑलवेज लर्निंग स्किल आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास लर्निंग स्किल नहीं है, यानी आप अपने बिजनेस में रहते हुए उस बिजनेस का मॉडल दूसरे किसी मॉडल से ऑलवेज कंपेयर नहीं कर रहे हैं आप, या उस मॉडल को आप देखते हैं कि दूसरा आदमी कैसे चला रहा है और उससे आप लर्निंग करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने दरवाजे लर्निंग के बंद कर रहे हैं। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं जब भी कोई भी बिजनेस देखूं तो मैं मॉडल को जरूर सामने रखूं कि इसको रन करने के लिए और क्या आउट ऑफ बॉक्स प्रैक्टिस हो सकती है। तो इसका तीसरा पॉइंट यही आपके लिए कि आपको लर्निंग हंग्रीनेस जो है ना वो आपको ओपन रखनी है। चौथा प्रॉफिट इंक्रीज करने का या रेवेन्यू इंक्रीज करने का ये है कि आपको जो रिलेशनशिप है, आपको जाहिर पता है कुछ चीजें होती है कि नेट आपकी एक सर्टन है, उसके बाद आपको उस नेट में से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए मुश्किल होता है। तो अगर आपके अंदर ये पैशन है कि आप सिंसियरिटी के साथ इन तीनों पॉइंट्स को अचीव कर चुके हैं, आप बिलीव करें कि आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होंगे वो आपके इन्वेस्टर बन सकते हैं, क्योंकि फिर आपको एक साइलेंट इन्वेस्टर की जरूरत है, क्योंकि जब वो साइलेंट इन्वेस्टर उसके साथ इन होता है तो आप नेट जो पैसे आप बचा लेते हैं, अब वो सिर्फ और सिर्फ आपको उसका हल्का सा शेयर पे करना है, आप अपने रेवेन्यू को आसमान पे पहुंचा सकते हैं। दोस्तों ये जो मॉडल है ना ये आपकी शख्सियत का मॉडल होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी के पैसे लेते हो ना तो जिम्मेदारी आपको कैरी करनी है, प्रॉफिट आपको मार्क करना है, सोचना आपको है कि मैं इसमें से इसको कितना पोर्शन दूंगा। अब जैसे ही आपने वो मॉडल सक्सेस करते हो आप, तो आप पे ट्रस्ट बिल्ड होता है, आप मजीद पैसे लेके अपनी कंपनी को कहां से कहां लेके चले जाते हो। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपने 5 साल 6 साल इन्वेस्टर्स को ग्रो कराया। अगर आप मजीद ग्रो करना चाहते हो तो आप कीप द मनी एंड कीप ग्रोइंग, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं अब मैं पैसे ये इनको वापस कर दूं, ये वो फूड कॉस्ट नहीं है दोस्तों, ये पैसे तुम वापस इसलिए कर सकते हो कि तुम्हारे पास इनफ रेवेन्यू मौजूद है, तुम्हारे पास और फ्लो रेवेन्यू मौजूद है, ताकि तुम इन्वेस्टर का प्रॉफिट भी तुम्हारी कंपनी के अंदर आ जाएगा। दोस्तों आखिरी और बड़ा 5वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करना जो है ना, ये जो तुम्हारे गिर्द एम्प्लॉयमेंट है उन पे ट्रस्ट करना भी बहुत जरूरी है, उनको गाइडेंस देना भी बहुत जरूरी है, उनको बिजनेस मॉडल का परसेप्शन बताना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो तुम्हारे साथ राइट ऑन कर सके। अगर कोई शख्स इन 5 पॉइंट्स को, इन 5 थ्योरीज को अपने जहन में रखेगा, ये तमाम 5 थ्योरीज जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, मैंने अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है, ताकि आपको ये अंदाजा हो कि लाइफ कैसे चलनी है।
I hope you like my video. Once again, thank you. This is Mansoor Naqvi.